अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से एक्सक्रीशन इन एनिमल्स पे बात करनी है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, इट इज़ द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स। एक्सक्रीशन क्या है जी? ये वेस्ट मेटाबोलाइट्स का अखराज है। तो सेवरल प्रोडक्ट्स में भी इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। काफ़ी सारे आप एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की बात कर लें, वाटर ड्यू टू इट्स रिमूवल इन हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट इज लेबल्ड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन दीज स्पेसिफिक कंडीशन। पानी जो है ना जी, हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इन एनिमल में वाटर ज़्यादा एंटर होता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये एनिमल उस वाटर को रिमूव करते हैं। तो वाटर इन एनिमल्स के लिए इन कंडीशंस में वेस्ट प्रोडक्ट होगा। इसी तरह साल्ट रिमूव बाय एनिमल इन हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर दीज एनिमल्स। इसी तरह साल्ट हाइपरटोनिक और हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट में इन एनिमल्स में वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि फॉर एग्जांपल सी या ओशन की बात करें तो इन एनिमल में क्योंकि साल्ट जो है ना जी, मेरीन वाटर से, समुद्री पानी से अंदर एंटर होते हैं इन एनिमल्स की बॉडी में, तो ये एनिमल क्या करते हैं जी, इन साल्ट को रिमूव करते हैं। तो इसीलिए साल्ट इन एनिमल्स में इन कंडीशन में वेस्ट प्रोडक्ट शुमार होंगे। अदरवाइज ओवरवेलमिंगली नाइट्रोजीनियस वेस्ट मेटाबोलाइट कंस्टिट्यूट द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। बसूरत दीगर काफ़ी हद तक नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का जुज़्व ख़ास होती हैं। उसके बाद जी बात करते हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स की। तो प्राइमरीली इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। अब जब ये रिलीज़ हो जाता है अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अनदर मॉलिक्यूल के पास। किस मकसद के लिए? फॉर रिमूवल, मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आर फॉर रीयूज़। या तो इस अमाइनो ग्रुप को बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा या फिर इसको दोबारा रीयूज़ किया जाएगा। अमाइनो ग्रुप not reused for recycling of amino acid is essentially dissolved in water and excreted to avoid toxic rise in plasma। अब अगर अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप किसी और अमाइनो एसिड की रिसाइकलिंग या रीसिंथेसिस या सिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाएगा और फिर इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, ताकि प्लाज्मा में अमोनिया का, यूरिया का लेवल ना बढ़े। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। अगर अमोनिया का लेवल, एलिवेटेड लेवल ऑफ दिस वेस्ट, मतलब अमोनिया का, यूरिया का अगर बढ़ जाए तो क्या काज कर सकता है? कॉमा, कन्वुल्जन एंड इवेंचुअली डेथ काज कर सकता है। तो इसलिए इसको बाहर एक्सक्रीट कर देना चाहिए। मोस्टली एक्सेस नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड बाय एनिमल एज अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। एनिमल्स, ज़्यादातर एनिमल अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के तौर पर नाइट्रोजन का अखराज करते हैं, जबकि लोअर क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन अदर कंपाउंड की फॉर्म में भी एक्सक्रीट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल क्रेटिनिन है, क्रेटिन है, ट्राईमेथाइलेमाइन ऑक्साइड है, और वेरी स्मॉल अमाउंट जो है ना जी नाइट्रोजन की अमाइनो एसिड, प्यूरिन और पायरिमिडीन की शक्ल में भी एक्सक्रीट की जाती है। उसके बाद है जी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन बेसिस प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड एलेंटोइन। प्यूरिन और पैरामिडिन नाइट्रोजन बेसिस के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एक खासी मिकदार नाइट्रोजन वेस्ट की पैदा होती है, जो किस फॉर्म में होती है जी? ज़ैंथीन, हाइपोज़ैंथीन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और एलेंटोइन की शक्ल में होती है। ठीक हो गया जी। तो ये इसमें बेसिकली बताया गया है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट किस फॉर्म में और कितनी क्वांटिटी में, मतलब स्मॉलर और लार्जर क्वांटिटी में एक्सक्रीट की जा रही है। तो उसके बाद है जी, ये हमारे पास डायग्राम है बुक में, इसकी बात करते हैं। प्रोटीन्स जैसा कि आप जानते हैं अमीनो एसिड पे मुश्तमिल होती हैं। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स में नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है ना जी एज अ कंपोनेंट यूज़ होती हैं।
तो प्रोटीन में चाहे अमाइनो एसिड हो या न्यूक्लिक एसिड में ये नाइट्रोजन बेसिस, इन दोनों में अमाइनो एसिड और नाइट्रोजन बेसिस दोनों में अमाइनो ग्रुप पाए जाते हैं, अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप पाए जाते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक बात नोट करनी है, वो ये है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे NH3 लिखा हुआ है, यहाँ पे NH3 नहीं है, NH2 है, अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक हो गया जी। तो अब ये अमाइनो ग्रुप मुख्तलिफ एनिमल्स में, मतलब फिशेज़ हैं, ये मैमल्स हैं और ये बर्ड्स हैं, इनमें कैसे इस NH2 ग्रुप को रिमूव किया जाता है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। चलें जी बात करते हैं फ़िश की। तो फ़िश में इस अमाइनो ग्रुप को अमोनिया बना के एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। मोस्टली एक्वाटिक एनिमल, मतलब जिसमें मेनली फिशेज़ हैं, तो क्या करती हैं जी इस अमाइनो ग्रुप का, इस अमाइनो ग्रुप में एक और हाइड्रोजन ऐड करके NH3 बना के बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देती हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैमल्स, एम्फीबियन, शार्क्स और सम बोनी फिशेस क्या करती हैं इस NH2 ग्रुप का, वो इस NH2 ग्रुप को यूज़ करती हैं अमोनिया, और अमोनिया से फिर यूरिया बना लेती हैं। ठीक हो गया जी। इस NH2 ग्रुप से क्या करते हैं, यूरिया बना लेते हैं और फिर इस यूरिया को बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं बर्ड्स, इंसेक्ट और रेप्टाइल और लैंड स्नेल वगैरह की। तो ये NH2 ग्रुप को क्या करते हैं जी, ये उस NH2 ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं यूरिक एसिड बनाने में। क्या बनाने में जी, यूरिक एसिड बनाने में, और फिर वो यूरिक एसिड बना के इसको एक्सक्रीट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये मुख्तलिफ एनिमल अमाइनो ग्रुप को मुख्तलिफ फॉर्म में क्यों चेंज कर रहे हैं। उसका आंसर कुछ ये है कि ये एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट में रहते हैं। मतलब फिशेस की बात कर लें, ये बकसरत बहुतात जहाँ पानी हो, मतलब पानी की बहुतात में पाई जाती हैं, जबकि ये जो मैमल्स हैं, एम्फीबियन वगैरह, ये मॉडरेट वाटर सप्लाई में रहते हैं, और ये बर्ड्स, इंसेक्ट वगैरह ये इराइड कंडीशन में रहते हैं, यानी इनको पानी की शदीद कमी का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो है जी अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनाते हैं। अब ये क्यों बनाते हैं, दूसरा इसका ये रीज़न है कि अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए पानी की ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है, यूरिया को उससे कम निस्बतन चाहिए होती है, और यूरिक एसिड को उससे भी कम पानी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल बात कर लें, अमोनिया को 1 ग्राम अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर होता है, जबकि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए 1 ग्राम को 50 ml, और जबकि यूरिक एसिड के 1 ग्राम को 1 ml वाटर दरकार होता है। तो बेसिकली वाटर की अवेलेबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये एनिमल मुख्तलिफ फॉर्म में अमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट कर रहे हैं, और ताकि इसको एक्सक्रीट किया जाए। ठीक हो गया जी। और एक और इससे जुड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमाइनो ग्रुप को जब अमोनिया में बनाया जाता है एनर्जी नहीं लगती, जबकि इसी तरह जब अमाइनो ग्रुप से यूरिया बनाया जाता है तो इससे वाटर भी कम मतलब लगेगा एनिमल के एक्सक्रीट करने में, यूरिया को बाहर एक्सक्रीट करने में। दूसरा एनर्जी भी पैदा होती है, जबकि यूरिक एसिड बनाने में एनिमल्स को, इन बर्ड्स, इंसेक्ट को एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, यानी इससे वाटर तो कंजर्व कर रहे हैं बर्ड्स, इंसेक्ट वगैरह, लेकिन एनर्जी इनको इन्वेस्ट करनी पड़ती है, एनर्जी इनको यूज़ करनी पड़ती है। तो ये एनर्जी को यूज़ करके यूरिक एसिड बना लेते हैं, और इस पर फिर फीड इनटेक करके उस पर कमी पर पूरा कर लेते हैं, एनर्जी इनटेक पूरा कर लेते हैं अपना, लेकिन वाटर को कंजर्व रखते हैं क्योंकि इनके पास पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये आज का लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स। तो एंड में आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है। इसी के साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।